हेलो। अब मैं आपको करवाने जा रहा हूं डिसोल्यूशन के टाइम पे जो हमें पार्टनर्स लोन टू फर्म है, फर्म उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। देखो, लोन गिवन बाय अ पार्टनर टू अ फर्म इज नॉट एन आउटसाइड लायबिलिटी, हेंस इट इज नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। देखो, जो हमें पार्टनर लोन, हमें नहीं, बेसिकली जो पार्टनर लोन देता है फर्म को, वो फर्म की एक कोई आउटसाइड लायबिलिटी नहीं है। इंस्टेंट उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जाता, नॉट ट्रांसफर्ड, एंड विल बी पेड ऑफ आफ्टर ऑल द आउटसाइड लायबिलिटीज आर पेड इन फुल। उसको हम, पार्टनर ने जो फर्म को लोन दिया उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करने के बजाय जब फर्म अपनी आउटसाइड लायबिलिटीज की सभी की पेमेंट कर देती है, उसके बाद पार्टनर के लोन की पेमेंट की जाती है। नेक्स्ट वो कहते हैं ऑल्सो इट इज नॉट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट बिकॉज इट इज पेड बिफोर पेमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेकेंडली, एक और कारण है, इसे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में भी ट्रांसफर नहीं किया जाता, नॉट ट्रांसफर, क्योंकि जो हमारा पेमेंट का मेथड है ना, वो ऐसे होता है, सबसे पहले आउटसाइड लायबिलिटीज को पेमेंट दी जाती है, उसके बाद पार्टनर के लोन को पेमेंट दी जाती है, और एट द एंड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की पेमेंट की जाती है। इसका ट्रीटमेंट आउटसाइड लायबिलिटीज के बाद और कैपिटल के पहले इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। इसको हम ना तो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, ना पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। Hence, partners loan account is prepared separately just after realization and it is paid off by passing the following entry. जब आप बड़ा सम सॉल्व करोगे, सबसे नंबर 1 पे आप बनाओगे रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट के इमीडिएटली बाद आप सेपरेटली पार्टनर्स का लोन अकाउंट बनाओगे, दैट इज टू बी मेंटेन्ड सेपरेटली। उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? उस टाइम पे पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। पार्टनर्स लोन is to be paid after payment of outside liabilities but before payment of capital of the partners. However, if the capital account of partners from whom loan has been taken by the firm shows a debit balance after all adjustment, his loan account will be transferred to the credit of his capital account to the extent of debit balance of capital account. अब यहाँ पे एक चीज समझ के की जरूरत है। देखो, हमें ये तो पता है हम पार्टनर के लोन अकाउंट की पेमेंट आउटसाइड लायबिलिटीज से बाद में करते हैं और पार्टनर्स की कैपिटल से पहले करते हैं। बट यहाँ पे अगर वो कहते हैं, अगर तो पार्टनर के जो कैपिटल अकाउंट है, यानी जिस पार्टनर से हमने लोन लिया है, यानी फर्म ने लोन लिया है, अगर उसके कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है दैट इज डेबिट बैलेंस, सभी एडजस्टमेंट्स करने के बाद, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, उस टाइम पे हम क्या करेंगे? जो उसका लोन अकाउंट है उसका बैलेंस अप टू द एक्सटेंट ऑफ डेबिट बैलेंस हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर कर देंगे। यानी हम जितना पार्टनर के लोन अकाउंट का बैलेंस है जो इक्विवेलेंट होगा कैपिटल अकाउंट के डेबिट बैलेंस के, उसको हम कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर कर देंगे। ये था डिसोल्यूशन के टाइम पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। अब इस ट्रीटमेंट को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू। हमें क्वेश्चन में दिया गया है, गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म अंडर द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। हमें 3 केसेस दिए हुए हैं। नंबर फर्स्ट केस में हमें क्या दिया होगा? लोन फ्रॉम मनोज
लोन फ्रॉम मनोज, जो कि एक पार्टनर है जिसका अमाउंट हमें दिया हुआ है 1 लाख, और मनोज का कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है, मनोज कैपिटल अकाउंट, उसका क्रेडिट बैलेंस दैट इज 40,000। सो इस केस में जर्नल एंट्री क्या पास की जाएगी? जर्नल एंट्री विल बी मनोज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी हमने मनोज के लोन की पेमेंट डायरेक्ट कर दी 1 लाख की। क्लियर है? सेकंड केस में हमें कहा गया है लोन फ्रॉम मनोज, लोन फ्रॉम मनोज जो कि एक पार्टनर है फर्म का, उसका जो अमाउंट है 1 लाख है, और मनोज के कैपिटल अकाउंट का, मनोज कैपिटल अकाउंट, उसका हमें डेबिट बैलेंस दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 70,000। सो इस केस में जो जर्नल एंट्री आएगी दैट विल बी, हम मनोज के लोन अकाउंट को करेंगे डेबिट, मनोज लोन अकाउंट डेबिट दैट इज 1 लाख, और टू मनोज कैपिटल अकाउंट दैट इज 70,000, और जो रेस्ट बैलेंस रह गया उसकी हम पेमेंट कर देंगे टू बैंक अकाउंट दैट इज 30,000। यानी सिंपल सी बात है, मैंने जैसे आपको बताया था, अगर तो मनोज के लोन अकाउंट, यानी ऐसे समझ लो, अगर तो मनोज का कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, जितना उसका डेबिट बैलेंस का अमाउंट है उसके इक्विवेलेंट हम उसके लोन अकाउंट से पैसा उसकी मनोज के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। यानी 70,000 का डेबिट बैलेंस था, इसके इक्विवेलेंट हमने अमाउंट मनोज के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ये था सेकंड केस। अब हमें थर्ड केस में क्या दिया है? लोन फ्रॉम मनोज, जो हमारा पार्टनर है उसका अमाउंट है 1 लाख, और मनोज का कैपिटल अकाउंट दिया है, मनोज कैपिटल अकाउंट, उसका डेबिट बैलेंस दैट इज 1,25,000। सो इस केस में जो जर्नल एंट्री आएगी, या इसका हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, वो है मनोज लोन अकाउंट डेबिट 1 लाख, बैंक अकाउंट डेबिट 25,000 टू मनोज कैपिटल अकाउंट 1,25,000। यानी हमने क्या किया? हमने बेसिकली जो मनोज का डेबिट बैलेंस था कैपिटल अकाउंट के, उसके इक्विवेलेंट अमाउंट हमने उसकी कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर दिया। लोन अकाउंट में हमारे पास 1 लाख था, यानी 25,000 हमने बैंक अकाउंट में डेबिट कर दिया। यानी ये जो अमाउंट का डिफरेंस था वो बैंक अकाउंट में चला गया। सो ये था लोन अकाउंट का ट्रीटमेंट विद द प्रैक्टिकल एग्जांपल। आपको इजीली समझ आ ही गया होगा। थैंक यू।